बाप हूं, घर से बाहर निकला हुआ हूं कमाने के लिए, सारा दिन घर में तो होता नहीं हूं। तो तुम नजर रख लेती बच्चों के ऊपर। अब उधर देख लो जुबैदा को, बेटियों के मामले में बहुत सख्ती पढ़ाई के लिए। मैं ही मना करता था, लेकिन बेटी को डॉक्टर बना के खड़ा कर दिया ना मेरे सामने। अरे तुम सीधा यहाँ आ गए, घर चले जाते, फ्रेश होके आ जाते। नहीं डैड, मैं आपके पास ही आ रहा था, मैंने सोचा आपको मीटिंग की ब्रीफिंग दे दो। चलो गुड। फाइनल मीटिंग कब है? सैटरडे को कराची में। नाइस, चलो चलो चलो, ओके, सी या। मैनेजर को भेजिए जरा। थैंक्स। सर आपने बुलाया? जी परेशानी है आज? सर उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्या? क्यों? सर उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इस वजह से। थैंक यू, आप जा सकते हैं। दादी, ज़ुहैब और अलीज़े तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। क्या बात है बेटा, आंखें क्यों सूजी हुई हैं? अब दादी वो नींद पूरी नहीं हुई ना। कल भी पूरी रात बैठ के हम लोग बातें करते रहे, पता ही नहीं चला कि रात कैसे गुजर गई। बेटा कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, काम के साथ साथ आराम भी तो जरूरी है। जी दादी, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। इनफैक्ट एक हफ्ता ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, घर का बोझ उठा उठा कर ही पूरी हो गई। दादी मैं कुछ देर नींद पूरी कर लूं, सारी रात की जागी नहीं है। हाँ बेटा जरूर। डैड, परीक्षा ने रिजाइन कर दिया, आपने मुझे बताया नहीं। आई थॉट तुम्हारी बात हुई होगी, उसने तुम्हें बताया होगा। नहीं, वो तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रही। उसने को मैंने समझाने की कोशिश की थी, बच्ची से कोई इमरजेंसी है। कंपनी रूल्स के मुताबिक महीने का नोटिस होता है, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज आफ्टर ऑल होने वाली बहू है, कुछ तो ख्याल करना होगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, हैरान हो रहा हूँ कि एकदम रिजाइन क्यों दे दिया उसने। हाँ यार, हैरानी तो मुझे भी है। चले मैं देखता हूँ। हाँ ओके ओके। हाँ, क्या हो गया? ये कौन सा वक्त है यहाँ बेड पे आके पढ़ने का? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। काशिफ ये क्या कर दिया, मेरी तो नींद उड़ा दी इस लड़के ने। बस कर दो यार, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तुम्हारा बड़बड़ाना। कि आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? सारा गुस्सा तो आपने काशिफ पे निकाल दिया। हल्कान हो जा रही हूँ मैं सोच सोच के। ये जो दोनों बेटे फेल हुए हैं ना हमारे, इसमें सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। इस सब में मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैंने क्या किया? नजर रखती बच्चों पे तो ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। सारा दिन कमरा बंद करके पढ़ता रहे, भला इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर यही है कि नजर नहीं रखी। मैं बाप हूं, घर से बाहर निकला हुआ हूं कमाने के लिए, सारा दिन घर में तो होता नहीं हूं। तो तुम नजर रख लेती बच्चों के ऊपर। अब उधर देख लो जुबैदा को, बेटियों के मामले में बहुत सख्ती पढ़ाई के लिए। मैं ही मना करता था, लेकिन बेटी को डॉक्टर बना के खड़ा कर दिया ना मेरे सामने। अरे वाह,
कल तक तो आप बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ थे, आज क्या हो गया आपको? आज भी खिलाफ हूं, लेकिन क्या सच बात भी ना बोलूं? अरे रहने दें, अच्छी तरह जानती हूँ कैसे बनाया डॉक्टर। कैसे बनाया जी? ये जो जुबैदा है ना, तावीज गंडों में बड़ी माहिर है। तावीज गंडे करके बनाया उसने। ये जो तावीज होते हैं ना, ये मीठा खिला के पेट में उतारे जाते हैं। ऐसे तो नहीं जुबैदा के घर से हर वक्त मिठाई आती रहती थी। इस काशिफ को मना भी करती रह गई कि ना खा, लेकिन ये लड़का बाज ही नहीं आता था। अब देख लिया नतीजा। और बस कर दे खुदा की बंदी, बस कर दे। अगर जादू टोने से बच्चे पोजीशन ले रहे हैं तो तुम भी कर लेती, तुम्हारे बच्चे भी ले आते पोजीशन। और अगर उसे करना ही है जादू तो मियां पे करेगी, अपने उसे काबू में करेगी। तुम्हारे बच्चे बड़े लाडले हैं उसे। अरे वाह भाई, बेटा क्या फेल हुआ, आपका तो अंदाज ही बदल गया। तुम सिर्फ बड़बड़ाती रहो, यही करती रहो, यही तुम्हारा काम है। बड़े रंग बदल रहे। हाय, सुननी तो पड़ेंगी मुझे। अरे काश कम बात ना कटवा दी मेरी। तुम्हारे और बारी के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। रेशम में टाट का पैमन नहीं लगता। वैसे भी शादी तो अपने बराबर वालों में की जाती है। तुम तो समझदार हो, वो ना समझ है। वैसे भी मेरी बेटी का रिश्ता पहले भी तुम्हारी वजह से खत्म हुआ था, और इस दफा मैं किसी हाल में उसका घर तबाह नहीं होने दूंगा। वैसे भी बारी की शादी में अपनी भतीजी अनाया से कर रहा हूं। फोन क्यों नहीं उठा रही है? परीक्षा, अगर तुमने फोन नहीं उठाया अभी तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा तुमसे बात करने के लिए। प्लीज पिक अप द फोन यार। परीक्षा, अगर तुमने फोन नहीं उठाया अभी तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा तुमसे बात करने के लिए। प्लीज पिक अप द फोन यार। थैंक गॉड परीक्षा, कहाँ थी यार तुम? क्यों नहीं फोन उठा रही थी मेरा? कितना परेशान हो गया हूं मैं। क्यों जॉब छोड़ी? कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। क्या रीजन है, बताओ तो सही। कोई मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी? ओके फाइन, मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ, हम बैठ के सुकून से बात करेंगे। ओके? नहीं प्लीज, आप मेरे घर मत आए। हाँ मुझे बताएं कि कहाँ आना है, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन भेजा। ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे ही तुम्हें जाना चाहिए था, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ अम्मी, लेकिन आपको पता है मेरी मसरूफियत का। हाँ लेकिन मसरूफियत में से अपनों के लिए वक्त तो निकालना पड़ता है ना। जी, सब आप ही आपके साथ ही गई थी, तो वापस साथ क्यों नहीं आई? हाँ वो तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के फर्क से हम लोग आगे पीछे ही निकले हैं। मुझे तो तुम्हारे मामू जबरदस्ती अपने साथ ले आए थे, तो पीछे ही थी उसकी गाड़ी। वैसे अम्मी, रमशा, क्या हो गया आपी? क्या हुआ? खैरियत है ना सब? क्या हो गया आप?
रमशा कुछ बोलो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बताओ तो सही। ये बताएंगे क्या हुआ है आपके साथ? अम्मी अम्मी मैं आ रही थी तो रास्ते में मेरा सारा जेवर डाकुओं ने मुझसे लूट लिया। क्या? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं ड्राइव करके यहाँ आ रही थी तो सामने गन पॉइंट पे आ गया, सारा जेवर छीन के ले गए मुझसे। अच्छा अच्छा क्या करती हूँ, सारा जेवर ले कोई बात नहीं, कोई बात। सब्र करें। तुम्हें तो कुछ नहीं किया ना, कुछ कोई मसला तो नहीं हुआ? शुक्र करो जान बच गई। चुप कर, बस चुप। आपने इन्फॉर्म किया पुलिस को?